आए गए और सैकड़ों गाय मार दी गई। ये मंजर बहुत अफसोसनाक था। जजीरे पर गोलियों की आवाजें गूंजती रही। कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ थे। इनका कहना था कि जानवरों का क्या कसूर है, इन्हें तो इंसान यहां छोड़कर गया था। दोस्तों, दूसरी तरफ साइंसदान कहते थे कि अगर ऐसा न किया जाता तो पूरा जजीरा मर जाता। जनूबी हिस्से से गाय खत्म होने के बाद हैरत अंगेज तब्दीलियां शुरू हुई। चंद सालों में वहां दोबारा घास उगने लगी, मट्टी बेहतर होने लगी, परिंदे वापस आने लगे। जहां पहले खामोशी थी वहां दोबारा जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन शुमाली हिस्से में अब भी हजारों गायें मौजूद थी। वहां जमीन मुसलसल खराब हो रही थी। साइंसदान हर साल रिपोर्ट देते कि हालात मजीद बदतर हो रहे हैं। कुछ अरसे तक गायों की तादाद काबू में रखने के लिए इनका शिकार किया जाता रहा। साइंसी स्टेशन के लोग इन जानवरों का गोश्त भी इस्तेमाल करते थे, मगर इससे भी मसला हल ना हुआ। 2007 में सैटेलाइट तस्वीर ने सबको चौंका दिया। जजीरे का शुमाली हिस्सा तकरीबन बंजर हो चुका था, सब्जा खत्म हो रहा था और जमीन पथरीली होती जा रही थी। इसके बरक्स जनूबी हिस्सा दोबारा हरा भरा हो चुका था। इस फर्क ने साबित कर दिया कि असल तबाही की वजह गायें थी। अब हुकूमत ने आखिरी फैसला किया। हुक्म दिया गया कि जजीरे पर एक भी गाय बाकी नहीं रहनी चाहिए। नाज़रीन, ये काम आसान नहीं था। जजीरा पहाड़ी था, धुंध से भरा रहता था और कई जगह इंतहाई खतरनाक भी थी। माहिर शिकारी वहां पहुंचे, वो कई कई घंटे पैदल चलते। बाज गायें खाइयों में छुपी होती थी, कुछ घने धुंध वाले इलाकों में रहती थी। शिकारी एक एक जानवर को तलाश करते रहे। कई महीने ये मुहिम जारी रही और फिर आखिरकार 2010 में आखिरी गाय भी मार दी गई। इसके साथ ही एक ऐसी कहानी खत्म हो गई जो तकरीबन 140 साल पहले सिर्फ 5 गायों से शुरू हुई थी। गायों के खात्मे के बाद जजीरे में हैरान कुन तब्दीलियां आई। जमीन ने दोबारा सांस लेना शुरू किया, घास उगने लगी, नायाब दरख्तों की नई कोंपलें लगने लगी, अल्बाट्रोस परिंदों की तादाद भी बढ़ने लगी। चंद जोड़ों से इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई और आज ये जजीरा दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक मिसाल है। वो यहां आकर ये समझते हैं कि कुदरती निजाम कितना नाजुक होता है। नाज़रीन, कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती सदियों तक असर डालती रहती है। सिर्फ 5 गायें एक पूरे जजीरे के लिए खतरा बन गई। इनकी वजह से जमीन, दरख्त, घास और परिंदे सब मुतासिर हुए। ये कहानी एक अहम सवाल छोड़कर जाती है कि क्या इंसान को हक है कि वो किसी एक नस्ल को बचाने के लिए दूसरी नस्ल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि गायों को किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता था। शायद इन्हें मारने की बजाय पकड़कर दूसरे इलाकों में भेजा जा सकता था। मगर कुछ का कहना है कि इतने दूर दराज जजीरे से हजारों जंगली गायों को मुंतकिल करना तकरीबन नामुमकिन था। इस वाक़े ने दुनिया भर में